हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है HSDD, जिसे हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर HSDD क्या होता है? तो ये एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते हैं और उनको लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन होने लग जाती है। उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो सकते हैं, फैंटेसीज़ कम हो सकती है। ये कंडीशन कम से कम पर्सन को 6 महीने तक होना चाहिए। अब मैं आपको इसका सिम्पटम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को HSDD हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्पटम ये है कि पर्सन को लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन होती है, उनको कोई भी सेक्सुअल फैंटेसीज़ या फिर कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते हैं। ऐसे पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को HSDD होने का। तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके वजह से उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कोई मेंटल हेल्थ जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी कोई कंडीशन है तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपको HSDD हो सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है तो आगे चल के आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ के वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन होने लग जाती है, जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है या फिर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। फीमेल में मेनोपॉज़ के टाइम ये कंडीशन कॉमन हो जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ पर्सन को मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई एंग्ज़ायटी या फिर डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, इस टाइप की कंडीशन की वजह से भी पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। एजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे-जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है, उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पल्सटीला 30 मेडिसिन या फिर आप ऑरम मेड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था HSDD। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।